Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says which of the following pairs may give equal numerical values of the temperature of a body. Fine. So यहाँ पे फ़ारेनहाइट गिवन है, केल्विन गिवन है, डिग्री सेल्सियस गिवन है. So पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस को हम आपस में कन्वर्ट करते हैं. लाइक और बेसिक से अगर हम बात करें देन आपको इनका आइस पॉइंट पता होना चाहिए. आइस पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होता है. लाइक फ़ारेनहाइट में दैट इज़ 32, केल्विन में 273, डिग्री सेल्सियस ओबियसली 0 डिग्री सेल्सियस, राइट. एंड स्टीम पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो बॉईल करना स्टार्ट करता है और यू कैन से स्टीम में कन्वर्ट होता है. फ़ारेनहाइट में 212, केल्विन में 373 एंड डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस. ना अगर हम डिवीज़न की बात करते हैं, डिवीज़न क्या है? डिवीज़न इज सिंपली कितना डिफरेंस है बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट. लाइक यहाँ पे 212 माइनस 32 सो दैट विल बी 180. यहाँ पे कितना आएगा? 373 माइनस 273 दैट इज़ 100. यहाँ पे 100 माइनस 0 दैट इज़ 100. नाउ जो कन्वर्जन का कंसेप्ट है कि जो फ्रैक्शनल चेंज है टेम्परेचर में दैट विल बी सेम फॉर ऑल द स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर, है ना. जो फ्रैक्शनल चेंज है टेम्परेचर में हर स्केल के लिए सेम होगा. लाइक अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, देन आप देखो जो भी वैल्यू है फ़ारेनहाइट में माइनस उसका आइस पॉइंट कितना है? 32 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन दैट इज 180. दैट विल बी इक्वल टू वॉट एवर इज द टेम्परेचर इन केल्विन माइनस उसका आइस पॉइंट दैट इज 273 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन 100. दैट विल बी इक्वल टू जो भी टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में माइनस आइस पॉइंट 0 है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स दैट इज 100. कोई भी हाइपोथेटिकल स्केल हम ले सकते हैं. लेट्स से हमने एक हाइपोथेटिकल स्केल डिफाइन कर दिया, उसका जो आइस पॉइंट है दैट इज x है, स्टीम पॉइंट y है, देन डिवीजन कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स, राइट. सो यहाँ पे आप लिखोगे जो भी टेम्परेचर है हाइपोथेटिकल स्केल में लेट्स से h माइनस उसका जो आइस पॉइंट है दैट इज x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन दैट इज y माइनस एक्स, राइट. सो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं. सो ये कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए. एनीवे हमें क्या कंपेयर करना है? जैसे हमें कंपेयर करना है फ़ारेनहाइट एंड केल्विन को. सो देखो फ़ारेनहाइट एंड केल्विन की अगर हम बात करते हैं, सो लेट्स से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वैल्यू है फ़ारेनहाइट का एंड केल्विन का वो सेम है. लेट्स टेक दैट वैल्यू टू बी x. सो क्या x का कोई पॉसिबल वैल्यू आ सकता है? लेट्स से x माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100. सो यहाँ से चेक करो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 18 इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सो इट विल बी 1.8. सो इस तरह से लेट्स सी, सो इट विल बी x माइनस 32 दैट विल बी 1.8 इंटू एक्स माइनस 273 इंटू 1.8. सो इसे इस तरफ ले आओ, सो इट विल बी 0.8x दैट विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पे जाएगा सो प्लस में जाएगा 273 इंटू 1.8 माइनस 32, और ये जो 0.8 है इसे आप यहाँ पे डिवीज़न लाइक ये माइनस में है ना, ये 1.8 ये माइनस 32 है और ये 0.8. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमें मिल गया, एक वैलिड वैल्यू आ जाएगा x का. इट मीन्स ऐसा एक टेम्परेचर पॉसिबल है जिसके लिए जो फ़ारेनहाइट है एंड केल्विन स्केल है दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम होगा. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. जैसे हम कंपेयर करते हैं बी को, दैट इज सेल्सियस एंड केल्विन. सो सेल्सियस एंड केल्विन मीन्स ये वाला है ना. सो यहाँ पे लेट्स से किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सेल्सियस है एंड केल्विन है वो सेम है. सो इट विल बी x माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100, है ना. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वैल्यू है केल्विन का एंड डिग्री सेल्सियस का वो सेम है, उसका वैल्यू मैंने x एज्यूम कर लिया, दैट विल बी x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100. सो यहाँ से चेक करो कोई x का पॉसिबल वैल्यू है क्या? 100 से 100 कैंसिल हो गया, x माइनस 273 दैट विल बी इक्वल टू x. सो x से x कैंसिल हो गया, यू कैन सी कोई x का वैल्यू नहीं आ रहा है. रेदर ये जो इक्वेशन है ये वैलिड नहीं है. लाइक 2 माइनस 273 दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन रहा है. इट मीन्स x का कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है. ओके, सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. सी चेक करते हैं केल्विन एंड प्लेटिनम. देखो ये जो प्लेटिनम है ना, इसमें हम टेम्परेचर मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेजिस्टेंस. लाइक एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है. मैंने कहीं पे ये कन्वर्जन देखा नहीं है कि किस तरह से केल्विन एंड प्लेटिनम को आपस में कन्वर्ट करते हैं. एंड आई थिंक दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड दिस विल नॉट बी द आंसर, राइट. सो फॉर द टाइम बिंग इसे हम स्किप करते हैं. अगर आपने कहीं देखा है किस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर हम उस पर फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं.
ओके, इसकी वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक।